हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। लाइफ एजुकेशन के इस वीडियो में हम करेंगे जुलाई मंथ के लास्ट वीक के बेस्ट 75 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं वीडियो। हु वॉन द फार्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 अवार्ड? फार्मूला वन हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ये मर्सिडीज चलाते हैं और ब्रिटेन के ड्राइवर हैं। हंगरी की कैपिटल है बुदापेस्ट। Who has won the prestigious 2020 नेल्सन मंडेला प्राइज? नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है 18 जुलाई को, क्योंकि इस दिन इनका बर्थडे होता है। इन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और ये मिला है मरियाना वर्दिनोयोनिस को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल चेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। International Center for Automotive Technology (ICAT) has announced the launch of which e-portal? International Center for Automotive Technology ने किस ई-पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की है? ये पोर्टल है एस्पायर। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। Which state has launched the नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट? अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है? इस योजना के तहत आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। विच कंट्री प्रेसिडेड ओवर द थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग? किस देश ने तीसरी G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता की है? 2020 में G20 की सारी मीटिंग सऊदी अरब करवाएगा और इसका आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। और भारत कराएगा 2022 में। Which state has constituted a high-level committee to study the modalities for carving out new district? किस राज्य ने नए जिलों को बनाने के तौर तरीकों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ये राज्य है आंध्र प्रदेश और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। Which payment app has announced the launch of India's first numberless card? किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? मतलब इस कार्ड में नंबर नहीं होगा। इस कार्ड का नाम है फेम कार्ड और ये बनाया है फेम पे ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नीति आयोग हैज डिसाइडेड टू रिकमेंड द गवर्नमेंट टू मैंडेट द यूज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल अप टू व्हाट % इन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? नीति आयोग ने सरकार को बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना में कितने प्रतिशत का पुनर्नवीनीकरण सामग्री के उपयोगों को अनिवार्य करने की सिफारिश करने का निर्णय किया है? इसका आंसर है 25%। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? किस सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? इसमें गेहूं, आटा, चावल और शक्कर घर पर पहुंचाया जाएगा। ये शुरू की है दिल्ली ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल हैज इनॉग्रेटेड द जोराम मेगा फूड पार्क इन विच स्टेट? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोराम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? ये राज्य है मिजोरम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ के गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सूरज काड़े मरदा नहीं? सूरज काड़े मरदा नहीं पुस्तक के लेखक कौन है? इसका मतलब है, ये पंजाबी में गिवन है, इसका मतलब है सूरज कभी मरता नहीं। इसका आंसर है बलदेव सिंह सदकनामा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये बुक लिखी गई है उधम सिंह के जीवन पर। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? अब तो इसका HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और इसका आंसर है ऑप्शन डी, मनोदर्पण। UAE सक्सेसफुली लॉन्च द होप प्रोब और AI अमल मार्स मिशन फ्रॉम द स्पेस सेंटर ऑफ विच कंट्री? UAE ने मंगल ग्रह के लिए अपने मार्स मिशन होप को किस देश के अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, JAXA। ये देश है जापान।
The country's first public electric vehicle charging plaza has been set up in which city? भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज किया जाएगा। ये शहर है न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लालजी टंडन हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड एज विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हो गया वह मध्य प्रदेश के कौन से वे राज्यपाल थे? ये इससे पहले बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं और इसका आंसर ऑप्शन बी 22nd। Researchers from Singapore have found a Ghent sea cockroach with 14 legs in which country? सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाला एक विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? ये है तो सिंगापुर के रिसर्चर्स, पर इन्होंने खोज की है इंडोनेशिया में। इसका आंसर है ऑप्शन डी। Which ministry has partnered with UNICEF to strengthen resolve to mobilize 1 crore youth volunteers to achieve goals of आत्मनिर्भर भारत? किस मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है ताकि 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित किया जा सके? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। रेयर येलो टर्टल वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? दुर्लभ पीला कछुआ हाल ही में भारत के किस राज्य में खोजा गया है? ये राज्य है उड़ीसा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विच इज इन न्यूज रिसेंटली कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान जो हाल ही में खबरों में है किस मंत्रालय के तहत आता है? इसके मंत्री है सदानंद गौड़ा और हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जॉन लुइस हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द सिविल राइट एक्टिविस्ट ऑफ विच कंट्री? जॉन लुइस जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के प्रतिष्ठित नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे? ये थे यूनाइटेड स्टेट्स के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये मानवाधिकार के लिए लड़ते थे और रंगभेद के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई थी। स्पेस एक्सप्लोरेशन डे विच इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 20th जुलाई इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड एज? 20 जुलाई को मनाए जाने वाले अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस को किस दिवस के रूप में जाना जाता है? इस दिन को 1984 से मनाया जा रहा है क्योंकि इस दिन नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, तो इस दिन को मून डे के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड अ रिवाइज्ड विच फॉर्म in order to enhance the flow of information between taxpayers and tax authorities? आयकर विभाग के करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच सूचना के प्रवाह को बढ़ाने के लिए किस संशोधित फॉर्म को लॉन्च किया गया है? इस फॉर्म का नाम है 26AS। इसमें AS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। Which ministry has set up an investment clearance cell for prompt assistance and clearance of proposals? किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए एक निवेश मंजूरी सेल गठित की है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। रिसेंटली द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द जोनल मास्टर प्लान फॉर विच इको सेंसिटिव जोन? हाल ही में इको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान को केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। ये प्लान है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Ramesh Babu Bodu has been appointed as the managing director and CEO of which bank? रमेश बाबू बोडू को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बैंक है करूर वैश्य बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हेडक्वार्टर है करूर, तमिलनाडु में। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट ANASIS-2? इसी के साथ ये दुनिया की 10वीं कंट्री बन चुकी है जिसने मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये कंट्री है साउथ कोरिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन? चीन ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है Tianwen-1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको चाइना ने लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च से। Which state government has signed an agreement with the Indian Institute of Technology (ROPER) in the area of skill development? किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था रॉपर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है पंजाब ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who has been named winner of the inaugural Gulbenkian Prize for Humanity? मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी रह चुकी हैं और ये स्वीडन की हैं।
Who has been nominated as Vice Chairman of International Union of Railway? रेलवे अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ये बनाया गया है अरुण कुमार को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल भी हैं। ध्रुवास्त्र, whose flight test was conducted successfully by India, is a type of which missile? ध्रुवास्त्र, जिसका उड़ान परीक्षण भारत द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है, ये किस मिसाइल का प्रकार है? ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टाइप है। जैसे नाग है, नाग को हेलीकॉप्टर से जब छोड़ते तो हेलिना बन जाता है। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च द वृक्षारोपण अभियान इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द ह्यूमन ट्रायल ऑफ COVID-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड विच फार्मा कंपनी हैज शोन एज अ पॉजिटिव रिजल्ट? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और किस फार्मा कंपनी द्वारा विकसित COVID-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं? ये है एस्ट्राजेनेका PLC। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इस वैक्सीन का नाम होगा AZD1222। Who has been appointed as the new managing director and CEO of SBI General Insurance? SBI General Insurance ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ये बने हैं प्रकाश चंद्र कंडपाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Viktor Chichikov, who passed away recently, was the creator of mascot of the 1980 Moscow Olympic named what? विक्टर चिजिकोव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस नाम से 1980 में मॉस्को ओलंपिक का शुभांकर बनाया था? इसका नाम था ऑप्शन बी मीशा। ये एक ब्राउन बियर था। Which AIIMS institution has developed smart wristband to track coronavirus positive and suspected patients in collaboration with IIT जोधपुर and IIT नागपुर? किस शहर स्थित एम्स ने IIT जोधपुर और IIT नागपुर के साथ मिलकर कोरोना वायरस के संदिग्ध रोगियों पर नजर रखने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड विकसित किया है? मतलब इसको हाथ में पहना जाएगा। इसका आंसर है एम्स नागपुर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which has become the 87th country to sign the International Solar Alliance Framework Agreement? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87th देश कौन सा बना है? ये देश है हॉन्डुरस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI has approved acquisition of कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड by which port? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? ये है अडानी पोर्ट्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। DRDO has established a COVID-19 testing facility at the Defense Institute of High Altitude Research located in which place? DRDO ने COVID-19 की जांच की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के लिए किस जगह पर स्थित उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान में एक केंद्र स्थापित किया है? ये है लेह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लद्दाख में दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं, जो है एक लेह और दूसरा है कारगिल। Which bank has launched InstaClick Saving Account, a 100% paperless digital self-assisted online saving account? किस बैंक ने InstaClick सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, जो कि 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता है? ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा में, और इसके CEO हैं संजीव चड्डा। Who has become the new CEO and Managing Director of Microfinance Institution Network? Microfinance Institution Network ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया है? ये हैं आलोक मिश्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which payment bank and National Skill Development Corporation have collaborated in order to train rural areas youth on financial services? किस पेमेंट बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ग्रामीण भारत के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है? ये भारत का पहला पेमेंट बैंक है और ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडिया हैज रिसीव्ड द फर्स्ट ट्रांच ऑफ 4,475 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स फ्रॉम थैमासेक फाउंडेशन ऑफ विच कंट्री? भारत को किस देश के थैमासेक फाउंडेशन से 4,475 ऑक्सीजन सांद्रक की पहली खेप प्राप्त हुई है? ये देश है सिंगापुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रीवा गांगुली दास इज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? रीवा गांगुली दास किस देश के लिए भारत की उच्चायुक्त हैं?
ये देश है बांग्लादेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसराइल के हैं संजीव सिंगला, यूएई के हैं पवन कपूर और नेपाल के हैं विनय मोहन। Who has been appointed by Tata AIA Life Limited as its MD and CEO? टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। इसका आंसर है नवीन तहिलियानी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which digital payment platform has launched vehicle insurance in partnership with Eco General Insurance? किस डिजिटल भुगतान मंच ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में वाहन बीमा लॉन्च किया है? ये है अमेजन पे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Largest solar power plant of Indian Navy has been commissioned at Indian Naval Academy located in which state? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना अकादमी में किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है केरला में और ये 3 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट है। Who has been appointed as honorary advisor to the steering committee for the BRICS Chamber of Commerce and Industry Young Leaders for the period 2020 to 2023? जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन्होंने एक अपना बैंक बनाया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि है मनीला में। मनीला है फिलीपींस की कैपिटल और इसका आंसर है ऑप्शन बी, साहिल सेठ। श्रीपाली Veerakkody has announced her retirement from international cricket with immediate effect. She hails from which country? श्रीपाली वेराकोडी ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश से हैं? ये हैं श्रीलंका से, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which NBFC has launched the portal Restart India for micro, small and medium enterprises sector? किस NBFC ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? ये है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, so ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which state has announced a 2-year jail term and ₹1 lakh fine for violating COVID-19 norms? किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना की घोषणा की है? ये राज्य है झारखंड और यहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन। पार्थ प्रातिम सेनगुप्ता has been appointed the new MD and CEO of which bank? पार्थ प्रातिम सेनगुप्ता को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ये बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के MD and CEO। Which country has amended its general finance rules to restrict public procurement from its neighboring countries? किस देश ने अपने पड़ोसी देशों से सार्वजनिक खरीद को प्रतिबंधित करने के लिए अपने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन किया है? ये किया है भारत ने, क्योंकि चाइना से अभी जो रिलेशन बिगड़े हुए हैं उसके चलते ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। Which first test was conducted online under Study in India program on July 22? स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत द्वारा आयोजित किए गए पहले ऑनलाइन टेस्ट का नाम बताएं। इसके तहत जो बाहर के लोग हैं वो हमारे यूनिवर्सिटी में आके, इंडिया की यूनिवर्सिटी में आके एडमिशन ले सकते हैं, तो उन्हें ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम का नाम है इंडियन स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। As per the report by TERI, demand for electricity in India will be lower by 7 to 17% due to COVID-19 by। TERI की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक कोविड-19 के कारण भारत में बिजली की मांग 7 से 70% कम हो जाएगी? जिसमें TERI का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और इसका आंसर है 2025। क्या है, कोरोना के चलते काफ़ी फैक्ट्रीज भी बंद हो रही हैं जिसके चलते बिजली की मांग में कमी आएगी। Which among the following has launched COVID-19 Law Lab for implementing legal frameworks to manage pandemic? निम्नलिखित में से किसने महामारी से निपटने के लिए कानूनी ढांचा लागू करने के लिए कोविड-19 लॉ लैब शुरू की है? ये लैब शुरू की है WHO ने, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेंट $1 million worth of anti-tuberculosis medicine to which country as per a request from WHO? विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील के बाद भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाई भेजी है? ये देश है नॉर्थ कोरिया, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ की कैपिटल है प्योंगयांग। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सटेंडिंग अ $400 million करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू विच कंट्री? किस देश ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $400 मिलियन के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये देश है श्रीलंका, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ हमारे भारत के राजदूत हैं गोपाल बागले। इंडियाज फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज़ बीन
सेट अप एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के किस जिले में स्थापित की गई है? इसी जिले से अमूल दूध भी आता है। ये जिला है आनंद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which railway division has successfully introduced a unique concept of baggage sanitization and wrapping? कौन सा रेलवे डिवीजन बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग का एक अनूठा कॉन्सेप्ट लेकर आया है? ये डिवीजन है अहमदाबाद डिवीजन। ये आता है वेस्टर्न रेलवे में। Which bank and Green Climate Fund (GCF) have agreed to partner toward a green recovery for member confronting the harsh economic impact of the COVID-19 pandemic? किस बैंक ने और ग्रीन क्लाइमेट फंड से ग्रीन रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला है फिलीपींस की कैपिटल। Who has been appointed as a new secretary in the Ministry of Health and Family Welfare? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और ये बने हैं राजेश भूषण। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which state or union territory has announced the launch of a मैग्डेमेशेशन प्रोग्राम? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक मैग्डेमेशेशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? ये यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये रोड बनाने का एक प्रोग्राम है। द सिल्वर मेडल ऑफ द इंडियन 4x400 मिक्स्ड रिले टीम्स 2018 एशियन गेम्स जकार्ता हैज बीन अपग्रेडेड टू गोल्ड आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ विच कंट्री? किस देश को अयोग्य घोषित करते हुए भारत की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम का 2018 एशियाई खेलों का रजत पदक स्वर्ण पदक में बदल दिया गया? ये टीम है बहरीन की। एक्चुअली हुआ क्या था, ये टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और बाद में पता चला कि इधर के खिलाड़ियों ने ड्रग्स लिया हुआ था, जिसके चलते ये किया गया है। बेंजामिन मैकप्पा who passed away recently was the former president of which country? बेंजामिन मैकप्पा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये थे तंजानिया के। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। As per the Cooling Emission and Policy Synthesis report, the world will need more than how many billion new cooling appliances by 2050? शीतल उलझनन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार दुनिया को 2050 तक कितने बिलियन से अधिक नए शीतलन उपकरणों की आवश्यकता होगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी 10 बिलियन। Which social media platform is planning to team up with Indian lender to expand banking service in rural areas for lower income individuals? ग्रामीण क्षेत्रों और कम आय वाले व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय ऋणदाताओं के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहा है? ये प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप खुद का भी एक बैंकिंग ऐप बनाने वाला है। गवर्नमेंट सेंसेक्शन परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्म्ड फोर्स? भारतीय सरकार ने निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल सेवा में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ये है इंडियन आर्मी और इसके चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। विच कंट्री हैज लॉन्च द ऑपरेशन लीजेंड? किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? ये देश है अमेरिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The Department of Science and Technology of India has launched a rupees 15 crore fund to support joint research with which country? भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस देश के साथ संयुक्त अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 15 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया है? ये देश है रसिया। ऑप्शन बी द राइट आंसर।